दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय संविधान टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, हम लेकर आते हैं आपके लिए हर रोज़ न्यू टेस्ट सीरीज, जो कि हर टेस्ट के लिए ये कंफर्टेबल है, हर टेस्ट के लिए ये उत्तरदायी है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखो और पूरे क्वेश्चनों के आंसर देखो। दोस्तों, अपने लिखने के लिए कॉपी पेंसिल ज़रूर अपने साथ रखें दोस्तों, जिससे कि भविष्य में आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप रिवीजन के मोड पे तैयारी पे करते रहें। दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी करे। और दोस्तों, ये साइड में जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के पश्चात। पार्ट 1 है और उसके मैंने 5 सीरीज बनाई हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज मैंने 5 बना दी हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो चलते हैं, देखिए दोस्तों, निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 1 की टेस्ट 5 सीरीज़। सर देखिएगा, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है टेस्ट 5। तो देखिएगा दोस्तों, आप सबसे पहले कॉपी पेन अपने पास रखें और सारे ही क्वेश्चन मैंने जिस वर्ष में आए हुए हैं और जिस क्वेश्चन को मैंने इम्पोर्टेंट तरीके से लिखा हुआ है, अपने हाथ से खुद नोट किया हुआ है दोस्तों, तो इनको रेगुलरली नोट करते चलें दोस्तों। कोई भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें दोस्तों। आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके फ्रेंड्सों के लिए कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा प्रथम भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव किया गया। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया है जी। तो साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन आपका ए है साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स मिशन द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल बहुत आराम से सोच समझ के देखिएगा दोस्तों। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल था, तो उसमें मैंने थ्योरिकल पढ़ा दिया है, लेकिन मैं इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको दे रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ में आप निकालते रहिएगा और ये नहीं सोचें कि हमने आपका संविधान नहीं पढ़ा तो हमें समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसको मैं चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहा हूँ, तो आपको पूरा ही समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, जो कम से कम नीचे से नीचे की भर्तियों में क्वेश्चन आए हैं वो भी। और ज़्यादातर मेरा यूपी पीसीएस और मेंस आईएएस पीसीएस का ही ज़्यादातर टारगेट है। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन द्वारा, तो दोस्तों एक क्रिप्स मिशन के द्वारा ही एक नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा प्रथम भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव किया गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया दोस्तों। भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट विल का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो ये आईएएस प्री में आया था सर 2000, यानी कि 203 में। आपका आईएएस में आया था 2003 में। तो जहाँ है आपका ये ऑप्शन नंबर है, जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिक का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ऑप्शन नंबर बी है देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेश शासकों का विरोधी समझा जाता था। ऑप्शन नंबर सी है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना,
ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके? ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल, ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर पढ़िए, फिर रिपीट कीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़े करो। तो इसका आंसर है आपको ए, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। जी दोस्तों, उपनिवेश शासन के संदर्भ में की बात चल रही है। 1883 को बिल का उद्देश्य था ये कि यूरोपीय और भारतीयों को बराबरी पर रखना था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेसिडेंट के अध्यादेश निर्गत, ये अध्यादेश है दोस्तों, प्रेसिडेंट के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है, किस अधिनियम में प्रेरित है सर? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल दिमाग लगाइए। तो देखिए दोस्तों आज कौन सा बैठता है? ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसी में ही 1935 के द्वारा ही अध्यादेश निर्गत करने की प्रेरित की गई है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जब शुरू हुआ था, जब इंग्लैंड ने निकाल करके रखा था, भारत पे लगाया था, तो उसी में ही प्रेसिडेंट के अध्यादेश, जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट का यहाँ मतलब होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित कर सकता है? तो करता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, आंसर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय विधानपालिका सर्वप्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई, यानी कि 2 सदनीय, यानी कि विधानपालिका 2 सदनीय की बनाई गई। तो देखिएगा यानी कि जो आपके विकल्प हैं कौन कौन से हैं, 4 विकल्प मैंने आपको दिए हुए हैं। 4 विकल्प में ही देखिएगा 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1999 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों यह है आपका क्वेश्चन नंबर सी, आंसर 1999 के भारत सरकार द्वारा अधिनियम के द्वारा दोस्तों। तो इसे देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा है जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार के अधिनियम का प्रारूप, यानी भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे कैसे दिया गया? देखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या भिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, ये IAS 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन हैं इसमें अच्छे। तो आपका सी क्वेश्चन ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये छत्तीसगढ़ PCS 2005 में आया दोस्तों जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये छत्तीसगढ़ PCS में आया 2005 में, से देख लीजिएगा आप जी। नंबर ए है आपका विकल्प डॉक्टर BR अम्बेडकर, विकल्प बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो आपका विकल्प है सी दोस्तों, यानी कि सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों। सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। तो इसमें ABC यानी कि विकल्पों का थोड़ा मिस्टेक ही हो गई है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके लगा लेना दोस्तों, आप लिख लेना, नोट कर लेना, राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान
शामिल किया गया। यानी कि ये यूपीपीसीएस 2012 में आया है दोस्तों। आप उठा करके देख सकते हैं किताब भी, ये आपको बिल्कुल पूर्ण तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों बताइए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो यूपीपीसीएस 2012 में आया है। तो कौन से अधिनियम के द्वारा या कौन से प्रस्ताव के द्वारा, तो इनमें से बताइए दोस्तों। विकल्प है आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, पहला ही आंसर ठीक है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के संविधान सभा निर्मित के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, इसमें यूडीए और एलडीए, और एलडीए में भी दोस्तों आया है। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007 में आया दोस्तों। 2007 में जब क्वेश्चन आया है तो कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका विकल्प पहला है। विकल्प बी है इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर सी है श्री अय्यर। डॉक्टर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। विकल्प आपका ए ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से पहली बार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से पहली बार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, स्वराज पार्टी ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, डी, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 को। तो दोस्तों, इसमें है आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में। जी, संविधान सभा का विचार सम्मिलित आया था इनके दिमाग में। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी आपके विकल्प ए 10 जून 1946 को, और विकल्प बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका विकल्प है बी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो मैंने आपको विकल्प के भी उत्तर बिल्कुल मैंने लिख करके दे दिए हैं दोस्तों आपको बिल्कुल ठीक से। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लिखते रहना आप अपनी एक डायरी में लिखते रहना दोस्तों। जी, 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1949 को, और ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 1949 को दोस्तों। तो आपका है ए 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यूपीपीसीएस मेंस 2006 में आया दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। बताइए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ही कमेंट में बताया दोस्तों, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बहुत ही डीपली तरीके से मैंने निकाल कर रखे हैं दोस्तों। ये आप कहीं भी किताब में देखेंगे, कहीं भी निकाल कर देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने आप से बना करके इसमें डाले हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन दोस्तों। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, इसको नोट ज़रूर कीजिए दोस्तों। जी, 1947 को अपनाया गया, या 1948 को अपनाया गया, या 1949 को, या 1950 को? तो दोस्तों, यहाँ 1950 को अपनाया गया था। संसद ने अपना दिया था कि 1950 को हम भारतीय संविधान अपनाएंगे। तो MPPCS में ये क्वेश्चन आया हुआ है। MPPCS में
जी MPPCS में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों 2006 में, जी 2010 में सॉरी, तो 1950 को दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 के बाद दोस्तों, 1946 की बात यह चल रही है जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तो उसकी जब की बात ये चल रही है कि मुस्लिम लीग ने कहाँ अपनी पूर्ण तरीके से सरकार बनाई थी, तो बंगाल में या बिहार में, पंजाब में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बंगाल में इसने मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार पूर्ण रूप से बनाई गई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखिएगा। किस वर्ष में जन गण मन को भारत ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया? तो दोस्तों RS में आया हुआ है, RTS में आया सन 1996 में क्वेश्चन आया दोस्तों ये, तो इसीलिए आप भी बताइए 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में दोस्तों। तो दोस्तों आपका है C 1950 में दोस्तों, 1950 में इसका C ऑप्शन ठीक है दोस्तों, C ऑप्शन ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली बार जब हम आपके लिए लेकर के आएंगे तो दोस्तों हमने आपसे वादा किया है कि कम से कम 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम आपको रोज़ लेकर के आएंगे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि वीडियो आपकी बड़ी ना हो, कम टाइमिंग की वीडियो हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आगे मत बढ़ो, आगे से आगे ज़्यादा जल्दी से जल्दी मत वो करो, डीपली से डीपली क्वेश्चन पढ़ो, समझ में एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, तीसरी बार ज़रूर पढ़ो दोस्तों। तो दोस्तों आप बिल्कुल बहुत सही तरह से दोस्तों इस चीज़ को देखा करो। तो धन्यवाद दोस्तों आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।